नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री अब ज्यादा दिन तक मिस्ट्री नहीं रहेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से अब तक गुनहगारों को बचाने में जुटी हुई है, सच पे पर्दा डालने की कोशिश में लगी हुई है, उसको आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सीधे सीधे अमित शाह की एंट्री इस केस में हो गई है। और तो और गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस को एक चिट्ठी भेजा गया है कि आप इस केस की सारी जानकारी गृह मंत्रालय के साथ शेयर करें, और अगर ये शेयर नहीं किया जाता है तो ये अपने आप में ग्राउंड हो जाएगा कि इस केस को सीबीआई के हाथों दे दिया जाए। लेकिन ये मुसीबत उद्धव ठाकरे की सरकार और मुंबई पुलिस के ऊपर कैसे आई, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ और भी नए नए तथ्य, नए नए सबूत, नई नई जानकारियां हमारे सामने आई है, जिसे देखकर अब बिल्कुल ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गुनहगारों को बचाने में लगी हुई है, या फिर जिस तरीके से, एक भद्दे तरीके से, एक बिल्कुल ही जो कहते हैं नाकाहिल के तरीके से ये लोग इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे पुलिस और सरकार दोनों एक्सपोज हो चुकी है। 6 साल का बच्चा भी ये अब कह सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार इस मसले को दबाना चाहती है, सच्चाई को छिपाना चाहती है, क्योंकि दिशा सल्यान की मौत अपने आप में इस केस को पूरी तरीके से उलझा चुकी है। दिशा सल्यान की मौत 14वीं फ्लोर से नीचे गिरने की वजह से हुई। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि दिशा सल्यान की आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। और मज़ेदार बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस से जब बिहार की पुलिस ने सवाल जवाब किया, दिशा सल्यान के केस के फाइलों के बारे में तहकीकात की, तो मुंबई पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि उनके पास दिशा सल्यान की मौत की एक भी फाइल नहीं है। सारे के सारे फाइल्स, सारे दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारे चीज जो इस केस के लिए ज़रूरी है, वो फाइलें डिलीट हो गई हैं। अब ये बताइए कि मुंबई पुलिस अगर इस तरह का दलील देगी, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, सिर्फ इस मसले के ऊपर मुंबई पुलिस गुनहगारों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस के वो जो अधिकारी हैं जो इस तरह का जवाब दे रहे हैं कि उनके पास उनको कुछ पता ही नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, किसी के कहने पे इस पूरे केस को बिल्कुल ही, जिसे कह सकते हैं, इसके सारे सबूत, सारे सुराग को जो है डिलीट करने में लगी हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है, और जिस थाने में, जिस अधिकारी के नाक के नीचे ये जुर्म हुआ है, उसे सजा भी मिल सकती है। और जब ये वाकया बिहार के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, वहाँ के डीजीपी ने अपने एक आईपीएस ऑफिसर को इन सारे, ये जो मामला जो गहराने लगा, जब मर्डर की थ्योरी प्रबल होने लगी, वैसे मैं आपको बता दूं, टेलीविजन चैनल्स जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर सारे कानून के जानकार, जितने लोगों से मीडिया बात कर रही है, सब एक ही बात कह रहे हैं कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। और जो सबूत, जो जिस तरह से वाकया ये हो रहा है, जिस तरह से कनेक्शंस दिशा सल्यान की मौत के साथ इसे जोड़ा जा रहा है, उससे अब एक बात बिल्कुल साफ है कि सुशांत की आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या का ये केस बन रहा है। इसलिए बिहार के पुलिस अधिकारी, डीजीपी, वहां के नेता, सुशांत के दोस्त, सब लोग इसे अब हत्या कह रहे हैं, और हत्या के एंगल से मुंबई पुलिस इसे तहकीकात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर मुंबई पहुंचते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती उठा करके 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के लिए उसे भेज दिया जाता है। और ये भी एक गैर कानूनी काम बीएमसी के जरिए हुआ है, महाराष्ट्र की सरकार के जरिए हुआ है, मुंबई पुलिस के जरिए हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत एक आप
ऑन ड्यूटी ऑफिसर को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें। और ये चूंकि ये कानूनी लूप होल है, तो आज पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से एक नया कानून लाया गया है कि आप जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी होंगे, अगर वो मुंबई पहुंचेंगे तो उनको 72 घंटे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। पहले उनको इंफॉर्मेशन देनी होगी कि ये अधिकारी मुंबई आ रहे हैं किसी काम के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे की सरकार पता नहीं किसे बचाने के चक्कर में एक के बाद एक सारे कानूनों को ताक पे रखती हुई जा रही है। ये ठीक वैसा ही है कि जिसे आप कह सकते हैं, अगर फिल्मी भाषा में कहें तो अग्निपथ का एक डायलॉग याद आ रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन एक विलन है, उसको वो कह रहे हैं कि भास्कर राव तुम अपनी मौत की तरफ चल नहीं दौड़ रहे हो, तो शिवसेना भी अपनी बर्बादी की तरफ, अपनी तबाही की तरफ चल नहीं बल्कि दौड़ रही है। क्योंकि दुनिया को अब ये बिल्कुल दिन के उजाले की तरह ये बात साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की सरकार, ये जो अघाड़ी सरकार है जो किसानों की सेवा करने के लिए आई थी, ये गुनहगारों को बचाने के लिए सारे मर्यादाओं को जो है इन लोगों ने ताक पे रख दिया है। और जैसे जैसे ये मसला गंभीर होता जाएगा वैसे वैसे उद्धव ठाकरे हेल्पलेस होते चले जाएंगे। और अब जब अमित शाह की एंट्री हो गई है तो ये आप कह सकते हैं कि अघाड़ी सरकार के जो लीडर्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो पुलिस है, इनके पसीने छूटने लगे हैं। वो इसलिए ये होम मिनिस्ट्री की एंट्री कैसे हुई है, क्योंकि जब बिहार के उस आईपीएस ऑफिसर को एक तरह से आप ये कहें कि चूंकि कानून नहीं है तो मुंबई की पुलिस ने और महाराष्ट्र की सरकार ने उसे बंधक बना लिया, तो नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये काम अच्छा नहीं किया। फौरन उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ना तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे अधिकारी वहां पे जा रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप एक आईपीएस ऑफिसर जो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल का भी मसला है, वो ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है, आप उसके साथ उस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ये पॉइंट एक बन गया जिसके जरिए गृह मंत्रालय की सीधे एंट्री का सारा रास्ता वो साफ हो गया है। और इसलिए गृह मंत्रालय से उद्धव ठाकरे सरकार को ये कहा गया है कि इस पूरे केस के बारे में आप बताएं कि अब तक आपने क्या किया है। और मुंबई पुलिस ने क्या किया है, 47 दिन हो गए और अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार वो सारी गलतियां कर रही हैं जो उनके खिलाफ ही सबूत बनकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये नाकाहिली के जरिए, ये आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप सरकार में हैं तो आप सच्चाई को दबा देंगे, तो वो दिन अब लद गए हैं। ये समय अब नहीं है इस तरह के आप कह सकते हैं कि प्रपंच रचकर आप किसी गुनहगार को बचा लें, वो भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में। पहले तो हो सकता था, कांग्रेस की सरकार होती थी, कई लोग छूट जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ये केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री भी अगर चाहें इस तरह के केस में गुनहगारों को बचाना, तो आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मुंबई पुलिस तो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा कि 47 दिन के बाद भी अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया। मुंबई पुलिस से ये पूछा जाएगा कि जिन लोगों को शक के दायरे में लेना था उसको आपने गवाह की तरह इस्तेमाल क्यों किया। मुंबई पुलिस से पूछा जाएगा कि दिशा सालियान के मसले में ये गूफ आपने क्यों किया, वो सारे दस्तावेज कहाँ हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये डिलीट हो गया। आप इतने बड़े केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक ही ऑफिस, एक ही किरदार, सुशांत सिंह से जुड़ी हुई एक सेक्रेटरी, एक लड़की की मौत हो जाती है, और ये दोनों में कनेक्शन। ये तो कोई भी एक अदना सा सिपाही अगर इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाए तो वो सबसे पहला काम यही करेगा कि अगर एक ऑफिस में लगातार दो दो लोगों की इस तरह के संदिग्ध हालत में मौत हो जा रही है तो उसमें क्या कनेक्शन है। इतने बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर मुंबई पुलिस में क्या बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या वो इसी काम के लिए थे कि वो गुनहगारों को बाकायदा क्लीन चिट देने के लिए वो बैठे हुए हैं?
ये सारे आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने कानून को बचाने की कस्में खाई हैं, जिनके सर के ऊपर अशोक स्तंभ का वो एम्ब्लम रहता है, किस लिए? आप इसलिए आप काम कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के चाकर बन जाएं? आपकी सारी मर्यादा, सारी मान्यताएं, आपकी ईमानदारी, आपका जो संविधान के प्रति जो कर्तव्य है, उसको आप भुला दें। आपको गृह मंत्री पहले से बता दे रहा है कि भाई ये सुसाइड है, अब तोते की तरह जो है सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है, सारे लोग सुसाइड थ्योरी पे चले आए। और अब तक कम से कम 100 लोग सामने आ चुके हैं जो सुशांत को जानते थे, सुशांत से अच्छी तरह से परिचित थे। एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि सुशांत गलती से भी सुसाइड कर सकता है। और सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। सिर्फ ये शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे, ये अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुंबई की पुलिस, ये सिर्फ एक अलग गैंग है जो इस पूरी कहानी को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये केस दबने वाला नहीं है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला होना है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है वो उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि अगला कदम इस केस में क्या होने वाला है। क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर से जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने पहले ईडी को घुसाया और उद्धव ठाकरे की सरकार की इमेच्योरिटी की वजह से इन्होंने ये जो तमाशा किया बिहार पुलिस के साथ और केंद्र सरकार को इस केस में घुसने का रास्ता दिया, और इन तमाम चीज़ों के बाद खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने लगभग ये तय कर लिया है कि इस मसले को सीबीआई के जरिए इसको जांच किया जाएगा। लेकिन वो लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट 2-3 चीज़ें कह सकती है। एक, जिस तरह के सबूत, जिस तरह से अभी तक एफआईआर ही दायर नहीं किया गया है और जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, जब जिरह होगी तो सुप्रीम कोर्ट आदर तो वो खुद एक न्यूट्रल एजेंसी, न मुंबई पुलिस न बिहार पुलिस, तो उसे सीबीआई को दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरा रास्ता भी हो सकता है, वो केंद्र सरकार से वो गुजारिश कर सकती है, उनको आदेश दे सकती है कि आप इसमें इंटरवीन करें और उचित एक्शन लें। ये दोनों ही केस में सीबीआई जांच अब होना ऑलमोस्ट तय लग रहा है, क्योंकि देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है कि सुशांत सिंह की मौत का राज, उसकी सच्चाई क्या है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।